पलवल में गो तस्करी के आरोप में चालक व परिचालक की बेरहमी से पिटाई कर नहर में फेंकने के 10 दिन बाद परिचालक का शव गांव मेंढकोला के समीप गुरुग्राम नहर में पाया गया। पलवल में गौ तस्करी के आरोप में चालक और परिचालक की बेरहमी से पिटाई कर नहर में फेंकने के 10 दिन बाद परिचालक का शव गांव मडकोला के समीप गुरुग्राम नहर में मिला। हालांकि चालक बाल किशन किसी तरह से मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल गया था। जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मृतक के साथी चालक बाल किशन ने आप बीती बताते हुए पलवल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पलवल डीएसपी मनोज वर्मा ने इस मामले में चालक बाल किशन द्वारा पुलिस कर्मियों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पलवल पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई है। चालक बाल किशन ने बताया कि वह 22 फरवरी को 2 गायों को पिकअप गाड़ी में लेकर गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे। जैसे ही केएमपी एक्सप्रेसवे पर पलवल की तरफ से नीचे उतरे तो वहां उन्हें पुलिस की 112 नंबर पीसीआर ने रोक लिया, जिस पीसीआर में 3 पुलिस कर्मचारी थे। उन्होंने गाड़ी को चेक की और बाइक सवार 3 तथाकथित गोरक्षक दल के सदस्यों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया, जिन्होंने किसी खंडर में ले जाकर कई घंटे तक बेरहमी से उनकी पिटाई की और जिससे कि वह भाग न सके और बेहोशी की हालत में दोनों को गुरुग्राम के नाल पर लेकर गए और जहां से उन्हें नहर में फेंक दिया गया। और वह तो जैसे तैसे मौत के मुंह से बाहर निकल आया, लेकिन उसका साथी परिचालक श्री गंगानगर स्थित केसरी सिंहपुर निवासी 27 वर्षीय संदीप नहर से निकल नहीं पाया, जिसका शव अब पुलिस ने 10 दिन बाद गुरुग्राम नहर से बरामद किया है और शव का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। वही अब इस मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी मनोज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 फरवरी को थाना सदर सोहना गुरुग्राम पुलिस एक चालक बालकिशन को पलवल पुलिस के हवाले करके गई थी, जिसे गंभीर चोट लगी हुई थी। जब पुलिस ने बालकिशन से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने साथी संदीप के साथ पिकअप गाड़ी में 2 गायों को लेकर लखनऊ की तरफ जा रहा था। पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंचने पर वह रास्ता भटक गया और पुलिस कर्मियों से उसने रास्ता पूछा। रास्ता पूछने के बाद वह केएमपी के जरिए लखनऊ के लिए रवाना हो गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद 3 बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया, जिन्होंने पिकअप गाड़ी और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और हाजीपुर गाँव के पास ले गए। वहां अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वहां मारपीट करने के बाद उन्हें गुरुग्राम कैनाल पर ले गए, जहां उन पर तेजधार हथियार से वार कर गुरुग्राम कैनाल में दोनों को डाल दिया गया। जिस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालकिशन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सीआईए पलवल की टीम ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 11 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पलवल एसपी चंद्रमोहन के नेतृत्व में 4 पलवल पुलिस की सीआईए की टीमों का गठन किया गया है, जो जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। अभी क्या नाम आपका? मेरा बालकिशन है सर नाम, और मैं गंगानगर के पास सक्षम का रहने वाला हूँ। और एक मेरा साथी था मेरे साथ, उसका नाम है संदीप, तो गणजातिया का रहने वाला है। हम गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे, 2 गाय माता थी हमारे पास। तो केएमपी से पलवल की तरफ नीचे उतरे हम, तो वहाँ हमारे को एक पुलिस वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका। वहाँ पुलिस वाले, उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे। एक ड्राइवर था, एक और था उसके अंदर, एक 2 स्टार था। ड्राइवर का नाम है रणवीर सिंह। गाड़ी का जो सरकारी गाड़ी थी 112, उस ड्राइवर ने हमारे को रोका और उसका नाम है रणवीर सिंह। उसने हमारी गाड़ी खुलाई है, सारा कुछ चेक किया। हमारा चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, मेरे को और संदीप को उनके हवाले कर दिया और आप निकल गए। वो उसके बाद वो तीनों लड़कों ने हमारी गाड़ी की चाबी ली, हमारा मोबाइल पोसा, हमारे बटुए ले लिए और हमारे को पीटने लगे और हमारी गाड़ी ले गए। पलवल से साइड में कोई गांव पड़ता है, मेरे को नहीं पता, हमारे को नीचे दबा लिया था। उस गांव में ले जाके कोई खंडर है, उस खंडर में मेरे और बालकिशन को और संदीप को इतना पीटा हम दोनों बेहोश हो गए थे। वहाँ से फिर हमारे को, वहाँ एक नल लगा हुआ है, नल से पानी हमारे ऊपर गिरा, थोड़ा थोड़ा हमारे को होश आया। उसके बाद फिर हमारे को गाड़ी में डाला
फिर एक सोना की तरफ है एक नाला, गंदा नाला, बहुत बड़ा नाला है, गंदा नाला। उस नाले पे गाड़ी पहले नीचे उतारी है, फिर ऐसे नाले के साथ साथ 1.5 किलोमीटर अंदर गए है वो। वहाँ सुनसान जगह में ले जाके उस नाले की पटड़ी पे हमारे को सुआ के मेरे पे यहाँ पे वार किया था कृपाण से, और उसके बाद नाले के अंदर डाल दिया। और मेरा संदीप दूसरा साथी था, उसको भी कृपाण से वार करके नाले में डाल दिया। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, उस दिन रात में निकल चुका हूँ। और संदीप को 10 दिन के बाद कल मिला, वो शाम को 4-5 बजे के करीब मिला। 10 दिन के बाद, ये 22 तारीख रात के पुलिस वाले ने हमको रोका। 22 तारीख रात को 12 बजे के 20 मिनट पे हमारे को पुलिस वाले ने रोका है। KMP से पलवल की तरफ उतरते हैं, वहाँ चौक उस गुड़ाई पे रोका है। वहीं लड़के पुलिस वालों ने लोकेशन डाल के और फोन करके लड़कों को बुलाया। हमारे गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक 2 स्टार था, एक और सिपाही था। ड्राइवर का नाम था रणवीर सिंह, उसका नाम मेरे को पता है। 2 स्टार था, उसका नाम था शायद नरेंद्र सिंह। अच्छा, संदीप के पिताजी ने बताया था कि आप लोगों से कुछ पैसे ही मांगे हाँ, थे पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने 1100 रुपये मांगे थे। वो हमारे से लिए नहीं, भैया इन लड़कों को दे दो, और ऐसे कह के पुलिस वाले निकल गए। खुद ने नहीं लिए, वो लड़कों को दिलवा रहे थे, हमारे से खुद नहीं पकड़ रहे थे। इसलिए हमारे पैसे भी ले लिए, हमारी मारपीट भी की, हमारी गाड़ी भी लूट ले गए और हमारे को पानी में डाले गए, गंदे नाले में मार के डाल के गए। एक व्यक्ति को हत्या कर दी, सब बरामद हुआ नहर से, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 23/2/2025 को थाना सदर सोहना गुरुग्राम पुलिस एक बाल किशन निवासी गंगानगर नाम के व्यक्ति को पलवल पुलिस के हवाले करके गई थी। उस समय बाल किशन के चोटें लगी हुई थी। जो पलवल पुलिस द्वारा बाल किशन से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह अपने साथी संदीप के साथ श्री गंगानगर से लखनऊ जा रहा था और उसके टेम्पो में 2 गायें थी। तो KMP के पास पहुंचने पर वह थोड़ा रास्ता भटक गया और उसने पुलिस वालों से रास्ता पूछा। जो रास्ता पूछने पर उसके बाद वह KMP के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात 3 बाइक सवार लड़कों ने उनको रोक लिया और उनको और उनके टेम्पो को कब्जा में लेकर हाजीपुर गांव के पास किसी स्थान पर ले गए और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। उनके साथ हाजीपुर गांव में मारपीट करने के पश्चात फिर वह गुड़गावा कैनाल पर ले गए और गुड़गावा कैनाल पर तेज़धार हथियारों से उन पर वार किए और दोनों को गुड़गावा कैनाल में डालकर वो वहाँ से फरार हो गए थे। उसके पश्चात जब बाल किशन ने सारी घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत बाल किशन की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज किया और CIA पलवल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मुकदमा में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के समय जिन तेज़धार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वह बरामद किए जा चुके हैं। सर, इसमें गौरचों कई बार इस तरह की गुंडागर्दी सामने आती है, तो इसमें देखना किस तरह से हत्या की थी, किस हथियार का यूज किया, किस तरह से की हत्या? जो अभी तक की तफ्तीश में बातें सामने आई है, इसमें कृपाण और हथौड़ा और कुल्हाड़ी आदि का इस्तेमाल किया गया था, जो पलवल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। और क्या क्या कार्रवाई चल रही है सर? इसमें कितने एक्यूज बना और आरोपी हैं इसमें? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आई हैं उसमें कुल 11 एक्यूज्ड इस मामले में शामिल थे, जिसमें से 5 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन जी के आदेशानुसार इस मुकदमे के संबंध में 4 CIA की टीमें अलग अलग बनाई गई है। जो बचे हुए आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, जहाँ डेड बॉडी डाली थी उससे कितनी दूरी पर बरामद हुई नहर में? जहाँ पर डेड बॉडी डाली गई थी वहाँ से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर डेड बॉडी दिनांक 2 मार्च को बरामद हुई। सर, इस तरह से कई बार वारदातें सामने आती हैं, गौ रक्षक के अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर देगी आगे आने वाले समय में? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन जी द्वारा जो है स्पष्ट और कड़े निर्देश हैं कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ही पलवल पुलिस गोरक्षक दलों की टीम के साथ समय समय पर मीटिंग भी करती है और गोरक्षक दल के द्वारा जो पहले अनऑथराइज्ड नाके लगाए जाते थे वो पूर्णतः बंद कराए जा चुके हैं और गोरक्षक दलों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई गोरक्षक दल किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है तो पलवल पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। सर, इसमें एक और मामला सामने आ रहा है। जो पीड़ित है उन्होंने बताया है कि पुलिस ने जो है गाय वालों को उनके हवाले किया था, गोरक्षकों के हवाले, तो उसके बाद ये वारदात हुई। देखिए, बाल किशन से पूछताछ पर और बाल किशन ने जो कंप्लेंट दी थी उस पे कैंप थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया था और बाल किशन द्वारा दी गई कंप्लेंट में किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी अब ये बात संज्ञान में आई है, जांच का विषय है, जांच कर लेंगे।